गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी पूजा मैम आप सभी का शांति कुछ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों की जैसे कि आप जानते हैं, जैसे पिछले साल आपकी सब ऑनलाइन क्लासेस आई थी, आपने वीडियोस देखी थी और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई की थी। तो इस साल के बच्चों कोरोना की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और इस ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। आप देख ही रहे होंगे, आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम पूजा केसरवानी है और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी। ओके, तो हिंदी पढ़ाने में आज हम अपना लेसन आज से पढ़ाई शुरू करेंगे लेसन 1 से, यानी कि पार्ट 1 से। पार्ट 1 है मन के भोले भाले बादल। ओके, मन के भोले भाले बादल एक पोयम है। इसमें पोयम में आपको पढ़ने का तरीका बताया जाएगा। जैसे कि आप पार्ट पढ़ते हैं वो उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन पोयम को पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो मैम आपको सिखाएंगी किस प्रकार से पढ़ते हैं। अगर आपको रीडिंग नहीं आती है तो मैम का वीडियो बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। ऑलराइट, और जब हम आपको होमवर्क देंगे, टीचर जो भी होमवर्क देगी वो आपको डेली अपनी कॉपी में मेंटेन करना है, डेली कंप्लीट करना है। ओके, आपका हिंदी का पीरियड आपके हफ्ते में 2 दिन आएगा, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ओके, मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा, 9 बजे के टाइम पर आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा और अपना काम भी कंप्लीट करिएगा। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। ये देखिए आपकी 4th क्लास की हिंदी की बुक है। आई होप कि आपने बुक ले ली होगी। अगर नहीं ली है तो आप साउथ जनरल स्टोर, साउथ बुक स्टोर जो कि सदर में स्थित है, आप वहाँ से खरीद लीजिएगा। जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस आप ले लीजिए, कॉपीज ले लीजिए और कॉपी में ना अपना कवर कर लीजिए, मेंटेन कर लीजिएगा। क्योंकि जब भी आपके स्कूल खुलेंगे तो आपकी कॉपी चेक होगी। तो इसलिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी काम बताया जाए उसको आप कॉपी में अपनी कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज की पढ़ाई हम शुरू करते हैं। आपकी बुक खोलिएगा और बुक में देखिए आपका पार्ट 1 मन के भोले भाले बादल। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 1, पार्ट 1 मन के भोले भाले बादल। देखिए ध्यान से बहुत। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो बच्चों, आपने आसमान में बादल देखे हैं तो बादलों की क्या कोई भी शेप नहीं होती, कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है ना। जब आपने आसमान में बादल देखे होंगे तो कभी आपको लगते हैं तो घोड़ा लग रहा है, कभी ये हाथी लग रहा है, कभी ये बैलून लग रहा है। आप लोग कहते हैं ना इस तरीके से, ये अलग अलग शेप में होते हैं। तो वही बताया गया है कि झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो बादलों का जो आकार है, बादलों का जो शेप है वो लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े बाल हैं, जैसे बड़े घुंघराले जैसे बाल हैं, कभी गुब्बारों की तरह गाल उनके दिखाई दे रहे हैं। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। आपने देखा है ना आसमान में बादल कैसे चलते हैं, है ना। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, उड़ते हैं, हवा चलती है तो और उड़ते हैं। और जब काले हो जाते हैं, जब बारिश होने वाली तो बादल किस रंग के होते हैं, काले हो जाते हैं। तो उस प्रकार से वो जो क्या करते हैं, जोर जोर से हवा चल रही है तो वो बादल आसपास घूम रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो जिस प्रकार से आपको मैंने बताया कि बादलों की कोई आकार नहीं होता, शेप नहीं होता है, तो उसमें कुछ बादलों का शेप कैसा जोकर की तोंद की तरफ है। जोकर को आपने देखा ना, नकली वाली तोंद लगा लेता है आपको हंसाने के लिए। तो कुछ ऐसे लग रहे हैं कि वो तोंद की तरह फूला हुआ है, कुछ लग रहे हैं हाथी की सूंड की तरह ऊपर उठा रखा है, हाथी की सूंड की जैसा लग रहा है। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, ऊँट के ऊपर कुबड़ देखा है ना आपने, ऊँट का ऊपर वाला पोर्शन ऐसे करके उठा होता है, जिसे हम कहते हैं। कुछ उस तरह की शेप के हैं। कुछ परियों के पंख लगाए, कुछ कुछ बादल किस प्रकार से लगे, जिस प्रकार से परियों के पंख होते हैं उस प्रकार लग रहा है। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। जंगल का राजा कौन होता है, शेर। शेर राजा होता है तो किसी से नहीं डरता, तो वो कैसे घूमता है, बिल्कुल मतवाला होके, मतलब बेखौफ एकदम होके घूमता है। तो बादल भी एकदम आसमान में एकदम खुले होके, एकदम बिना बेखौफ बिना डर के यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, तो आपस में टकराते रहते हैं, जैसे कि शेर मतवाला होके जंगल में घूमता है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। तो कुछ बादल को देख के लगता है कि तो तूफान लाने वाले बादल, एकदम घुमड़ घुमड़ के एकदम आवाज़ कर रहे होते हैं। और कुछ क्या क्या करते हैं, शैतानी करते हैं। शैतानी कैसे करते हैं, कभी एकदम
शैतानी किस तरह से करते हैं वो लोग? बारिश होती, बारिश कहाँ से होती है? बादलों से आता है पानी। तो बारिश ऐसा लगता है जैसे कि उनके अपने थैले हैं, थैला मतलब बैग होता है, उसमें उन्होंने पानी भर रखा है और बार बार थोड़ा थोड़ा कर करके पानी बरसा रहे हैं। हम लोगों को लगता है हमारे पे पानी डाल के भिगो रहे हैं, हमारे साथ में शैतानी कर रहे हैं। तो बादल किस प्रकार से? शैतान बादलों की तरह है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बादल कैसे आवाज़ करते हैं? बहुत तेज कभी कभी आवाज़ आती है, भम घुम ऐसे आवाज़ आती है ना, लगता क्या हो रहा है? ढोल बज रहा है, ढोलक बज रही है ऐसे लगता है, या फिर नगाड़े बज रहे हैं। तो बादल जब आवाज़ करते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है कि जब हम आपस में बात करते हैं तो हमें अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो बादलों का क्या है, जब कभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा बच्चों, कभी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है और थोड़ी दूर पे जाके देखो तो वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। तो लगता है हमारी छत पे हमारे यहाँ पानी आ रहा है, वहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो कभी कभी बादल क्या करते हैं, छत पे आ जाते हैं, छत पे बारिश हो जाती है, और कभी कभी एकदम से हवा चलती है तो वहाँ से उड़ जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि बादल ना, बारिश बहुत तेज होती है, बारिश होती जाती है, होती आती है, पूरी रात बारिश हो रही है, पूरा दिन बारिश होती है, और जब बहुत बारिश होती है उसके बाद में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। तो वही कह रहे हैं, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, यानी कि वो जिद्दी हो जाते हैं, किसी की नहीं सुनते हो, पानी बरसता जाता है, जिद्दी हो जाते हैं, और बहुत जगहों पे क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो इतनी शैतानी करने पे, इतने क्यूटनेस दिखाने पे, बारिश करने पे, उसके बावजूद बादल कैसे होते हैं, बहुत ही प्यारे से लगते हैं, बहुत भोले से लगते हैं, क्यूट से लगते हैं, और क्योंकि वो मन के भोले भाले हैं, मन के बहुत सीधे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये कविता पढ़ा दी है बहुत अच्छी तरह से। आपको मैंने कविता किस प्रकार से पढ़ते, किस प्रकार से मैंने लाइंस पढ़ी हैं, आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। नहीं पढ़ा तो दोबारा से ये वीडियो फिर से देखिएगा कि किस प्रकार से मैंने रीडिंग की है। ओके, अब आपका होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क होगा बच्चों, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में सबसे पहले डेट डालेंगे। ओके, डेट डालने के बाद में आप एक बादलों का खूब अच्छा सा कलरफुल सा चित्र बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे। आपको अच्छा लगता है ड्राइंग बनाना ना? तो आप देखिए अलग अलग शेप, जैसे हाथी की शेप में दिखा रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं, या जैसा आपको अच्छा लगे बादल बनाएंगे। उसके बाद ये पोएम जो मैं पूरी लिखी है, इस पोएम को आप कॉपी में अपनी लिख लेंगे। ऑलराइट, ये दूसरा होमवर्क है। तीसरा आपका होमवर्क होगा बच्चों, ये शब्द आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, तो आपके 3 होमवर्क हो गए। पहला आपको डायग्राम बनाना है, दूसरा आपको पोएम लिखना है, एंड तीसरा होमवर्क आपका शब्द अर्थ का हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइजेस और कर लेंगे। आई होप को आप मैम का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हुआ हो। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्वेरी बॉक्स पे डाल सकते हैं। तो बच्चों, तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।